कर्मचारियों ने दिया है। मांगे पूरे नहीं होने पर फिर से हड़ताल की यहां पर चेतावनी दी गई है और ये हड़ताल के दौरान जो निलंबन हुआ था, एफआईआर रद्द करने की जो मांग है, उसको लेकर ये सभी कर्मचारी अब भी अड़े हैं और इसी को लेकर ये अल्टीमेट। पैसे का काम पैसे से होता है। बड़े बुजुर्गों ने सच से हमारी पहचान कराई थी। 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सरकार को अपनी कंपनियों को क्यों बेचना पड़ रहा है? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। इसके पीछे एक ही कारण है, जो भी कर रहे हैं मैं अपनी सरकार को पैसे की जरूरत है। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। विकास कार्यों के लिए। और यह विकास किसके लिए किया जा रहा है? सबका साथ, सबका विकास। अच्छे दिन आपके लिए। जी हां, जनता के लिए। और यह संपत्ति किसकी है? जी हां, यह संपत्ति भी जनता की है। यानी अपने आप को बेचना ही विकास है। ऐसा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है जी। और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की। अरे भाई, ईमानदारी भी कोई चीज होती है। अब सरकार ईमानदार है तो किसी की चोरी तो कर नहीं सकती। अपने घर के बर्तन ही बेच रही है। जब बर्तन से काम नहीं चलेगा तो कुछ और बेचा जाएगा, पर ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। सरकार बेचने के लिए बाकायदा ईमानदारी से एक विभाग भी बनाया है, एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। नाम सुनने में कितना सुंदर है। इसे अंग्रेजी नाम भी दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और इसे प्यार से दीपम भी कह सकते हैं। दीपम ही तय करता है कि किस सरकारी विभाग या किस सरकारी संपत्ति को बेचना है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग अडानी को देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनाने के लिए भारत सरकार ने रूल ही चेंज कर दिए। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है। प्राइवेटाइजेशन का मेन सिद्धांत होता है मुनाफा कमाना, अर्थात जिस जगह से पैसा नहीं आना है उस जगह प्राइवेट वाले हाथ नहीं डालते। ये अरबों की संपत्ति जो कि जनता के पैसों से बनी है, इस संपत्ति को बेचने वाला कौन है? तो वो है सरकार। इस संपत्ति को खाने वाला कौन है? वो है सरकार। बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल करने वाला कौन है? वो है सरकार। हमें पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा आया, कितना पार्टी के खाते में गया और कितना जनता के सेवाओं में लगाया। जनता सिर्फ नेताजी के भाषण सुनकर ताली बजाएगी। दो दोस्त जंगल में टहलने के लिए चले गए, लेकिन बड़ा घना जंगल था, भयानक पशु थे, तो अपने साथ सुरक्षा का भी सामान रखे हुए थे। बढ़िया क्वालिटी की पिस्तौल, बंदूकें साथ थी। और फिर उनको नजर नहीं आ रहा तो कहीं रुक करके गाड़ी से उतर करके तो टहलने के लिए निकल पड़े। और जब टहलने के लिए निकल पड़े तो अचानक एक शेर आ गया। अब सामान तो गाड़ी में पड़ा था, बंदूक तो गाड़ी में पड़ी थी, वहीं छोड़ आए तो ये टहल रहे थे, शेर आ गया। लेकिन अब इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करें? भागे तो भागे, जाए कहां? तो उसमें से एक जो था उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास है। आपका लागत है हमारी स्टोरी ना। सरकार का भी सामाजिक दायित्व होता है। सरकार में बैठे लोग कल एक सामान्य लोग होंगे। सत्ता परिवर्तन समय का हिस्सा है। कल इस सत्ता में कोई और बैठा होगा। मुझे प्रधानमंत्री बना दो,
तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। निजीकरण अच्छी चीज है, मगर लिमिट में हो, सही जगह हो। आज की सरकार ज्यादा कर रही है। हमारे मंत्री जी ने कहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उनका बायोग्राफी देख करके ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में भी वो अंतरिक्ष में ही है। और उन्होंने लिखा था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने उनका मैसेज हमने ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि इंडिया में प्रयाग में जो महाकुंभ हो रहा है, इट इज वेरी वेल लिट, मतलब बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशित है। उनको स्पेस से पृथ्वी पर एक सबसे प्रकाशित जगह जो दिखाई थी, उसमें महाकुंभ का क्षेत्र था, तीर्थराज का क्षेत्र था। और मैं उसको करने के लिए जो हमारे कर्मी हैं, विद्युत कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यानी आपकी भावना ही बेचने की है। तुलसीदास ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी 2 साल पहले हरियाणा सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कहा था सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, वह अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो 500 रुपये फीस देनी होगी। अगर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसकी फीस हम भरेंगे, यानी सरकार भरेगी। 1100 रुपये तक फीस सरकार ने भरने का वादा किया था। अब सोचो, बच्चा अपने घर से सरकारी स्कूल जाएगा तो 500 रुपये लेकर जाएगा और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। देखने में तो ये बहुत अच्छी योजना दिखाई देती है, पर जनता भी चाहेगी कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही जाए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहां से स्टार्ट होती है। आज से 5 साल 7 साल बाद यही सरकार या कोई दूसरी सरकार यह कहेगी कि हमारे पास बजट ही नहीं है इस योजना को आगे चलाने के लिए। दूसरी ओर इन 5-7 सालों में जब सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाएगा तो सरकारी स्कूल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे। सरकारी टीचर बेवजह वेतन ले रहे होंगे। बच्चे तो हैं नहीं, इन स्कूल को बेच ही दिया जाए, यह सरकार का कमिटमेंट आएगा। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं, अब किसी का गले नहीं उतरेगा। और यहीं से शुरू होती है निजीकरण की पटकथा। तो आपने समझा कि निजीकरण की पटकथा कैसे तैयार की जाती है और कैसे सरकारी महकमे को बदनाम किया जाता है। इसके पीछे सुनियोजित एक षड्यंत्र होता है, जिसके तहत पहले विभाग को बदनाम करो और फिर उसको आसानी से बेच दो। क्या अच्छा लगा जो बीजेपी के? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा। आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखाएं। सुनिए, एक चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए, बिक रहा है। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। सरकार भी चाहती है कि जनता की सिंपैथी हमारे पास आए और वोट बैंक लगातार बढ़ता रहे। 19 जुलाई 1969 वो दिन था जब देश के 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये राष्ट्रीयकरण सरकार की क्या मजबूरी थी, जो कि प्राइवेट से राष्ट्रीयकरण किया गया था, और अब क्या मजबूरी है, जो कि प्राइवेट कंपनियों को सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए सरकार उन्हें सहूलियत प्रदान कर रही है। साथ में संपत्तियों का आकलन कम कर उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले एयर इंडिया का निजीकरण किया गया था, जो कि टाटा ने खरीदी थी। जिस समय इसका निजीकरण हुआ था उस समय 60,000 करोड़ का घाटा एयर इंडिया के पास था। एयर इंडिया, लेकिन आज ये कंपनी प्राइवेट हाथों में चली गई है, जिसका कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था। आज टाटा सन्स ने कर्ज में डूबी इस एयरलाइन कंपनी यानी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली। इसलिए आपको यह याद रखना है कि एयर इंडिया, और यह मात्र 18,000 करोड़ में
टाटा को बेच दी गई। यानी जब 60,000 करोड़ का घाटा एयर इंडिया के पास था तो इसको 18,000 बेचने में क्या ऐसी मजबूरी थी जो कि इतना घाटा, यानी 60,000 से 18,000 माइनस किया जाए तो 42,000 करोड़ रुपए सरकार ने एनपीए खाते में डाल दिए। यानी जो नुकसान हुआ वो जनता का हुआ, पैसा जो गया वो जनता का गया। प्राइवेट हाथों को इतने कम रकम पे वो कंपनी सौंप दी गई। कहानी यही नहीं रुकती है, उसमें कार्यरत कर्मचारियों को जबरन बीआरएस दिया गया, उनसे सरकारी निवास खाली करा लिए गए। और आज हमारे ऊर्जा मंत्री ये कहते हैं कि हम कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखेंगे और उनके सेवाओं में किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। प्राइवेटाइजेशन या पीपीपी का प्रयोग करते समय कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी प्रदर्शन जारी है। महाकुंभ में श्रेष्ठतम प्रदर्शन के बावजूद निजीकरण की प्रक्रिया से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है। महाकुंभ की श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था का गुणगान ऊर्जा मंत्री ने किया है, तो जब इतनी श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बिजली कर्मचारियों द्वारा दी गई है तो ऐसा क्या कारण है कि उसके इस द्वारा दी जा रही सेवाएं आज आपको निजी हाथों में बेचने के लिए बेबस कर रही हैं। यानी आपके पास एक मजबूत तंत्र है जो इस क्षेत्र में आगे और भी उन्नत विकास कर सकता है, लेकिन ये विकास बिना निजी हाथों में दिए बिना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों का नेटवर्क सुधारने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे हो रहे सुधार और बिजली कर्मियों के परिश्रम का परिणाम है कि विद्युत वितरण लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये ध्यान देने वाली है कि आगरा में टोरंटो पावर काम कर रही है, जो कि एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। उसका गुणगान ऊर्जा मंत्री स्वयं अपने मुंह से कर रहे हैं। आगरा एक औद्योगिक शहर है। आगरा में एशिया का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है। आगरा में सबसे अधिक 5 सितारा होटल हैं। दूसरी ओर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत बुंदेलखंड और चंबल का क्षेत्र आता है, जिसमें अनेकों गांव आते हैं। इन स्थानों पर बिजली का राजस्व बहुत कम है क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इसके बावजूद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से टोरेंट पावर की कंपनी की तुलना में प्रति यूनिट राजस्व अधिक मिल रहा है। तो जिस प्रकार टोरंटो का गुणगान किया गया, उससे बेहतर तो अभी आपकी सरकारी कंपनी ही करती दिखाई दे रही है। संघर्ष समिति ने यह भी बताया है कि महाकुंभ में बिना सोए दिन रात बिजली कर्मी परिश्रम कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने प्रयागराज के बिजली कर्मचारियों को विगत 5 जनवरी को इलाहाबाद में हुई बिजली महापंचायत में शपथ दिलाई थी कि वो महाकुंभ में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे। महाकुंभ में कार्यरत बिजली कर्मियों ने इसे सिद्ध भी कर दिया और महाकुंभ की बिजली व्यवस्था ने सारे देश को चकित कर दिया है। तो बिजली कर्मचारियों के प्रयासों को अनदेखा कर जिस प्रकार निजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, उससे बिजली कर्मचारियों में गुस्सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार 87 दिन से चल रहा यह विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर के जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर जारी है। तो यदि आप भी निजीकरण के विरोधी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जनता के पास जरूर पहुंचाएं। और साथ में यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपना कमेंट और लाइक की प्रतिक्रिया जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।